नमस्कार किसान भाइयों। आज है 29 मई 2026 और दिन है शुक्रवार। कल बकरीद का त्योहार था। हमारे मुस्लिम भाइयों का बड़ा सौहार्द का और बड़ा मिलने वाला त्योहार होता है कुर्बानी का। तो मेरा ये कहना है कि बुराइयों की कुर्बानी करनी चाहिए, सांप्रदायिकता की कुर्बानी करनी चाहिए, भेदभाव की कुर्बानी करनी चाहिए और कुविचारों की कुर्बानी करनी चाहिए। उन सबको अब लेट ही सही, क्यों कल वीडियो नहीं डाला था। आज हमारी तरफ से शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आलू के पिछले हफ्ते का पूरा शेड्यूल पूरे देश का किस मंडी में क्या रहा, क्या संभावना है, इन सब को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही आज के भाव भी बताऊंगा विभिन्न मंडियों में जो मंडियां खुली हैं। कुछ साउथ की मंडियां, कुछ महाराष्ट्र की मंडियां आज पूरी तरह से नहीं खुली या कहीं कहीं पूरी तरह से बंद थी। कल भी ज्यादातर मंडियों में अवकाश होता है क्योंकि आलू और सब्जियों के व्यापार से, फलों के व्यापार से ज्यादातर हमारे मुस्लिम भाई जुड़े होते हैं और उनका बहुत बड़ा त्योहार होने की वजह से 2 दिन कम से कम जो है इसमें ज्यादा हलचल नहीं रहती मंडियों में। तो उसके अलावा मैं पूरे हफ्ते का विश्लेषण, आज आलू के ओवरऑल विश्लेषण की बात करूंगा सप्ताह का। सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं किसान भाइयों। पश्चिम बंगाल के कोल्ड स्टोरेज फुल होने की वजह से आलू जो फसल आ रही थी लगातार, या किसान भाइयों ने अपने खेतों में या ये कह सकते हैं आपके बागानों में डंप लगा के आलू को इकट्ठा शुरू किया और उसकी बिक्री चलती रही। और अभी भी जो नया आलू आ रहा है वो और जो डंप का आलू है उसकी बिक्री बंगाल में चालू है। और इसकी बिक्री की वजह से कहीं न कहीं कोल्ड स्टोरेज की दाम भी प्रभावित है और उसकी बिक्री और निकासी भी प्रभावित हो रही है। हालांकि सरकार के प्रयासों से बॉर्डर खोल दिए गए हैं और दूसरे राज्यों के लिए कृषि उत्पाद एवं आलू और अन्य सब्जियों की सप्लाई जारी है। परंतु किसान भाइयों, न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि उत्तर प्रदेश से भी पूर्वी राज्यों में आलू की सप्लाई बराबर सुचारू चल रही है। तो उतनी ज्यादा डिमांड पश्चिम बंगाल से के आलू की नहीं हो पाती क्योंकि उसकी क्वालिटी उत्तर प्रदेश के आलू की तुलना में कुछ जो है कम होती है, हल्की होती है। अभी जून तक इस सभी इन परिस्थितियों को देख करके पश्चिम बंगाल में भाव बढ़ने की संभावना कम ही है। जो भाव निरंतर चलते आ रहे हैं लगभग उसी भाव से आलू बिकता रहेगा, गिरने की भी कोई संभावना नहीं है। किसान भाइयों, गर्मी बढ़ने से घरेलू खपत में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा गर्मी के अलावा और भी वैश्विक परिस्थितियां भी थी। आलू न कहीं किसी देश में निर्यात किया जा सका और न ही सरकारी खरीद हो सकी। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजना बिल्कुल फ्लॉप और बिल्कुल साबित हुई। कई जगह केंद्र खोले गए लेकिन खुलने से पहले ही बंद होते हुए दिखाई दिए। उनके मानक इतने स्टैंडर्ड थे कि उस रेट में कोई भी किसान आलू नहीं बेचेगा। तो मानक बनाने वाले नीति निर्माताओं से कोई एक बार उनके दामन में झांक कर देखना चाहिए कि ऐसे मानक तैयार करने से अच्छा है कि आप ऐसी घोषणा ही नहीं करते। किसान को सब्जबाग न दिखाइए, किसान को झूठे सपने मन दिखाइए। किसान को झूठे सपने दिखा करके उसको आप आर्थिक रूप से तो पहले से ही वो जो है कमजोर हो रहा है, उसको आप अंदर की भावनाओं और मानसिक रूप से भी कमजोर बना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिन किसानों को उम्मीद जगती है वो उम्मीद जब बार बार टूटती है तो उनके हाथ में सिर्फ निराशा आती है और वो जो है इस निराशा के वशीभूत होकर कहीं न कहीं उल्टे सीधे कदमों की ओर भी अपना जो है ध्यान जो है ले जाते हैं, या बहुत से किसान भाई आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो सरकारों को और सरकार के नुमाइंदों को एक बार जरूर ऐसे विचार करने चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि किसान को उम्मीद जगे तो उसका लाभ भी मिले। केवल उम्मीद जगा करके उनको मसल देना ये कहीं की समझदारी नहीं है, ये किसान के साथ दोहरा अत्याचार है। किसान भाइयों, वैश्विक परिस्थितियों के साथ साथ घरेलू परिस्थितियां भी ऐसी रही। इस बार गर्मी की बेतहाशा वृद्धि, इसके कारण डंप के आलू का जल्दी जल्दी बाजार में निकालना और कोल्ड स्टोरेज को मौका न मिलना, ये भी एक तरह से जो है जो खराब क्वालिटी का आलू बाजार में पहुंचा तो उसकी वजह से अच्छे क्वालिटी के भाव भी कुछ न कुछ प्रभावित हुए। और जब गर्मी बेतहाशा बढ़ जाती है तो कई कारणों से आलू की खपत घट जाती है। हालांकि अभी जो उत्तर प्रदेश में अगर हम ब्रज मंडल की बात करें, यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा चल रही है और इस 84 कोस
की परिक्रमा में कहा जाता है कि जो अधिक मास होता है इस समय सभी ब्रह्मांड के, सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, सभी ब्रह्मांड के देवी देवता जो है 33 कोटि जो देवी देवता है वो यहाँ पर ब्रजमंडल में निवास करते हैं। तो इस समय भारी भीड़ ब्रज में जो है 84 कोष परिक्रमा में देखी जा सकती है। श्रद्धालु कुछ परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ उन परिक्रमार्थियों की सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बड़ा आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो वहां यहाँ पर परिक्रमा जारी है और आप लोग भी अगर दूर दूर से आते हैं तो आइए, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। ईश्वर आपको जो है कई गुना पुण्य इस माह में देते हैं, ऐसा कहा जाता है। किसान भाइयों, गर्मी ज्यादा होने से जो डंप का माल था उसके लूज होने की प्रवृत्ति और खराब होने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी। इसकी वजह से तेजी से इसको निपटाने की होड़ बची और ये बाजार में ज्यादा मात्रा में पहुंचने की वजह से रेट गिरे और इसलिए इसके कारोबार में जो है घाटे का सौदा किसानों के लिए नहीं, व्यापारियों के लिए भी घाटे का ही सौदा साबित हुआ है। स्टोरेज से अभी भी आने वाले समय में जून तक जो है बहुत ज्यादा उम्मीद स्टोर के आलू से नहीं लगाई जा सकती। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती नजर आ रही है, जैसे कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इन राज्यों में, दिल्ली एनसीआर में काफी आंधी, चमक, गरज चमक के साथ छींटे पड़े हैं पिछले 10-12 घंटे पीछले से, और अभी 10-12 घंटे आगे तक 24 घंटे का ये अलर्ट पहले से जारी किया गया था। कहीं कहीं भारी, बहुत भारी बारिश, कहीं ओले की होने से कुछ फसलों को नुकसान हुआ है। जो अभी खरीफ की फसलें चल रही हैं, जायद की फसलों में नुकसान हुआ है और लेकिन इससे मौसम सुहावना होने की वजह से आलू की बिक्री में तेजी आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं किसान भाइयों कर्नाटक के हसन की, एक प्रमुख फसल है और जब सितंबर अक्टूबर की बिक्री जो है इस फसल की वजह से बहुत तेजी से प्रभावित होती है। अगस्त से कह सकते हैं आप, अगस्त से लेकर के सितंबर तक की 2 माह की बिक्री में जो प्रभाव पड़ता है भावों पर भी और इस हसन की फसल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि हसन में इस बार बिजाई देरी से होगी। इसका कारण कमजोर मानसून बताया गया है और हो सकता है कि इस बार बहुत कम बिजाई हो या हो ही न, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने आलू के बजाय अदरक की तरफ रुख कर लिया है। किसान भाइयों, मैं हसन और कर्नाटक के किसान भाइयों से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में आपने उत्तराखंड के, मैंने अभी 2-3 दिन पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि चंपावत जिले के लोहा घाट में नई फसल आ गई है और नई फसल में वहां के किसान भाइयों ने बताया कि 45 रुपए किलो का बीज उन्होंने बुवाई की थी और उनको 10 से 15 रुपए किलो के मात्र नए आलू के दाम मिल रहे हैं और वहां पर बिक्री की भी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। इसलिए बहुत बड़े घाटे का जो सौदा है ये साबित हुआ है उत्तराखंड के किसानों के लिए। इसको देखते हुए मैं कर्नाटक के किसान भाइयों से निवेदन करना चाह रहा हूं, हसन के किसान भाइयों से लिए कि इस बार आलू की जो है न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बंगाल में भी पूरी बहुतायत है, कोल्ड फुल भरे हुए हैं। तो आप लोग इस बार अगर फसल न करें तो सोच समझ के कीजिएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको मेरी तरफ से कि आप न करें, आप करें तो इन परिस्थितियों पर विचार जरूर करें, क्योंकि अभी आपने देखा जिन जिन जगह से नई फसल आ रही है उनको सिवाय घाटे के कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप भी इन परिस्थितियों का ध्यान रखें और नियंत्रित ही आप फसल करें। और मैं तो यही कहूंगा कि इस बार आप अन्य फसलों की ओर रुख करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। किसान भाइयों, उत्तराखंड के चंपावत जिले की मैं पूर्व में ही बात कर चुका हूं। यहां पर नई फसल आई हुई है और नई फसल के किसानों को उम्मीद से कहीं बहुत कम दाम मिल रहे हैं और पूरी तरह से उनको ये नुकसान का सौदा साबित हो रहा है। अब बात करें किसान भाइयों आगरा के आलू की, तो आगरा से आलू की जो खपत होती है वो न केवल मध्य प्रदेश पर असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सभी जिलों में तो बहुतायत से होती है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी बहुतायत से यहां से आलू की सप्लाई की जाती है और इस समय जो है कहीं पर भी बहुत अच्छे दामों की उम्मीद नहीं है, न दाम मिल रहे हैं। तो कोल्ड स्टोरेज पर या किसानों से सीधे जो भी व्यापारी सौदे कर रहे हैं वो केवल औने पौने दामों में ही आलू की खरीदारी कर रहे हैं। सबका तर्क है सब जगह आलू है तो आलू की अच्छी बिक्री नहीं हो पा रही है, तो वो अच्छे दाम नहीं मिल रहे। हालांकि सबसे अच्छे भावों की बात करें तो सबसे अच्छे भाव तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये क्रमशः आप कह सकते हो इनमें जो है अच्छे भाव मिल रहे हैं और इनमें ही पिछले अप्रैल से मई तक के भाव में वृद्धि देखी जा सकती है। इसके बजाय अगर हम बात करें पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी की, तो यहां पर जो है क्रमशः भाव में कमी देखी गई है। अगर हम भावों की बात करें तो तमिलनाडु में उच्चतम भाव 3,000 रुपए क्विंटल तक के भी है
1200-1500 से 3000 क्वालिटी वाइज आलू के क्वालिटी वाइज रेट है। ये महाराष्ट्र में 1600 रुपए क्विंटल तक के भी भावों से उच्चतम बिक चुका है, बाकी 1000 और 1100 में भी बिकता है। कर्नाटक में 1400 1450 रुपए क्विंटल तक के आलू के हाईएस्ट भाव रह चुके हैं। और इसी तरह अगर पंजाब की बात करें तो इस समय वहां 325 रुपए क्विंटल के भी भाव हैं। और उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम आपके जो डंप का आलू चल रहा है उसके 550 रुपए क्विंटल तक के भावों से बिक्री हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में ये भाव 610 रुपए क्विंटल तक के रहे, जो कि मार्च की तुलना में कम हुए हैं। जबकि साउथ और जो है साउथ की सभी मंडियों में, महाराष्ट्र की मंडियों में मार्च की तुलना में भावों में वृद्धि देखी गई है। किसान भाइयों, इसके अलावा कुछ आलू की प्रमुख मंडी अगर अब बात करें फर्रुखाबाद की, जो जहां पर डंप की आलू की प्रमुख मंडी है, और यहां पर आवक धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। और अब जो लूज आलू आ रहा है डंप का, वो 100 से 200 रुपए क्विंटल मात्र बिक्री हो रही है। और अच्छा आलू जो इसमें आता है वो 250-300 रुपए क्विंटल तक बिक्री हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज का आलू 500 से 550 रुपए क्विंटल तक के ये हाइब्रिड आलू के भाव हैं। वहीं 37 में 550 से 650, चिप्सोना भी लगभग इसी रेट से बिक्री हो रहा है। और लाल हॉलैंड आलू 800 से लेकर के 1000 रुपए क्विंटल तक के रेट से बिक्री हो रही है। अब अगर आज वर्तमान के भावों की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में, हालांकि कल भी बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं थी, कल मंडी खुली हुई थी, मात्र 79 गाड़ियां थी, उसमें से भी ईद की वजह से बिक्री नहीं हुई। और 26 गाड़ी, करीब 26-27 गाड़ियां बैलेंस बच गई। और 88 टोटल गाड़ियां, इसमें 26 कल की बैलेंस है। चिप्सोना की 21 है, संबल का चिप्सोना 500 से 550, चंदौसी का 600 से 650, और सूर्या आलू की 12 गाड़ियां हैं। अलीगढ़ और संबल का सूर्या 550 से 650 रुपए पैकेट की रेट है 50 केजी में। और चंदौसी का 650 से 900 रुपए पैकेट की रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं यूपी से स्टोर की जो गाड़ी पहुंचती है वो 23 गाड़ियां हैं। 37 आलू की बिक्री 425 से 475 रुपए पैकेट सुपर क्वालिटी का। और हल्का आलू, एवरेज आलू 350 से 400 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। डायमंड आलू उत्तर प्रदेश का जो बहुत वीवीआईपी क्वालिटी का है वो 600 से 650 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। एवरेज आलू 350 से 400 रुपए पैकेट में बिक्री हो रहा है। वहीं हाइब्रिड आलू 300 से 350 रुपए, 360 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। एलआर आलू उत्तर प्रदेश का या अन्य जगह का जहां से भी है वो 650 से 450 से 500 रुपए पैकेट, हल्की क्वालिटी का 400 से 450। और गुजरात का वेफर्स आलू 600 से 750 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में सफेद आलू के रेट 600 से 650 रुपए हैं क्विंटल के हैं। डंप का आलू कोल्ड स्टोरेज का 700 से 750 रुपए क्विंटल बिक रहा है। चिप्सोना 1050 से 1100 रुपए क्विंटल, ये बक्सी का तार लखनऊ साइड से आलू पहुंचता है उसका है। और लोकल आलू 900 रुपए क्विंटल के आसपास की बिक्री देखी गई। वहीं राजेंद्रगंज थोड़ा बहुत आया, वो 700 750 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें सर फर्रुखाबाद की, यहाँ पर बिक्री लगभग समाप्ति की ओर है। हाइब्रिड आलू सुपर क्वालिटी का जो कोल्ड स्टोरेज का है वो 500 से 600 रुपए क्विंटल, हॉलैंड आलू 800 से 900, चिप्सोना 600 से 800, डंप का 100 से 200 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, अगर कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 गाड़ियों की टोटल आमदनी है, जिसमें 10 से 12 गाड़ी आगरा की हैं। हाइब्रिड आलू के रेट 5 से 6.5 रुपए किलो। छट्टा आलू आगरा का 37 7.5 से 8 रुपए किलो। आगरा का गुल्ला 5.5 से 6.5 रुपए किलो। चिप्सोना 11.5 रुपए किलो के आसपास हाईएस्ट बिक्री। और सीनाथ आलू 12 से 14.5 रुपए किलो। कंचन 7 से 8 और सिंदूरी 8 से 9.5। हॉलैंड 11 से 11.5 रुपए किलो के रेट से सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ है। वहीं जयपुर मंडी की बात करें तो 55-60 गाड़ियों की आमदनी जयपुर की है। 37 कोल्ड स्टोरेज का 8.5 से 9.5 सुपर क्वालिटी का। डंप का 6 से 7.5। हाइब्रिड आलू 4 से 7 रुपए किलो। 302 7 से 8.5। हॉलैंड आलू 11 से 12.5 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें गुजरात के अहमदाबाद मंडी की तो यहाँ पर किसान भाइयों 48 गाड़ियों में 12,048 पैकेट की टोटल आमदनी है, जिसमें आगरा का 1205 पैकेट आगरा का यूपी का आलू है। पुखराज आलू 6 से 10 रुपए किलो। बादशाह 12 से 15। कोलंबा 11 से 16.5 रुपए किलो। और आगरा का आलू जो पहुंच रहा है वो 7 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में किसान भाई सुबह 21 बड़े ट्रक और 5 छोटे टेम्पो मिलाकर के 26 गाड़ियों में 12,552 पैकेट की आमदनी थी। यूपी का सुपर क्वालिटी का आलू 37 में 10 से 13 रुपए किलो। हल्का आलू 8 से 9 रुपए किलो। एमपी का ज्योति 12 से 14। और एलआर आलू वेपर पास 10 से 13। और किसान भाइयों वेपर फिर 7 से 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में आगरा के आलू के रेट 11 से 12 रुपए किलो के रहे। किसान भाई, इस बार एलआर आलू में एक बहुत बड़ी समस्या है। एलआर आलू के अंदर ब्लैक रस्ट डिजीज बीच में जो आता है वो कालापन वो बहुत आ रहा है, बीच में से आलू खराब हो रहा है। तो इसकी वजह से एलआर की बिक्री भी प्रभावित हो रही है और एलआर के रेट भी अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेसिंग का आलू है उसमें भी इस बार बड़ी परेशानी देखने को मिली है। साथ साथ डंप के आलू की जो समाप्ति है ये कहीं ना कहीं कोल्ड के आलू की बिक्री में निश्चित रूप से बढ़ोतरी लाएगी और आने वाले समय में
किसान भाइयों को खपत के अनुसार और आलू के जो है भावों को अच्छे मिलने की उम्मीद है। अगर कर्नाटक के हमारे किसान भाई, हसन के किसान भाई थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें और अन्य जगह जहां पर नई आलू की फसल आ रही है उनसे सबक लेकर आलू के बजाय अन्य फसलों की ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बंगाल का भी आलू ठीक से खप जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत लाभ का सौदा साबित होगा, परंतु हाँ, बहुत बड़े घाटे से न केवल कर्नाटक के किसान बचेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश और बंगाल के किसानों को भी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।